मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हर जिले में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया और मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। ये जिले कौन से हैं वो भी आपको बता दें। दतिया, भिंड, मुरैना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा हमें लिखना पड़ रहा है उफान पर नदी खतरे में जिंदगी, क्योंकि इसी तरह के हालात राजगढ़ में है, मंदसौर में है, शिवपुरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल छतरपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई और बारिश कैसे आफत बन रही है मध्य प्रदेश में, उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगी वो है सिंगरौली की, जहां 2 दिनों से बारिश होने के बाद नदी नाले उफान पर है। चितरंगी क्षेत्र के सोन और गोपद नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब आप देखिए किस तरह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन ने सोन तराई अंचल के 29 गांव के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सिंगरौली की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर जिंदगी तहस नहस हो गई है। बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। सोन और गोपद नदी उफान पर है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से हर जगह सिर्फ कहर ही कहर। अब आपको दूसरी तस्वीर मुरैना की दिखाते हैं। सिंगरौली के बाद आपको मुरैना लिए चलते हैं, जहां पर लापरवाही की तस्वीर जरा ध्यान से आप देखिएगा। सुमावली विधानसभा के घुरैया वसई गांव में आसन नदी पर बने रपटे पर तेज बहाव के बावजूद लोग जान किस तरह से जोखिम में डाल रहे हैं, इसको पार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने यहां पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है, ना कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया है। उधर पगारा डैम के गेट खुलने के बाद 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, यानी कि शहर शहर बाढ़ और बारिश का कहर आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लापरवाही का ये मंजर है। लगातार जानलेवा बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि मान ही नहीं रहे, इसी तरह अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अब आपको अगली तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तस्वीर भी मुरैना से ही है, जहां पर सबलगढ़ के खार नाला उफान पर है। तेज बहाव में जाने से एक शख्स बह गया। लाइव वीडियो भी इसका सामने आया। एसडीआरएफ की टीम अब भी युवक की तलाश कर रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाकायदा हमने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है। आफत मूसलाधार बारिश लगातार, और उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से लोग अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तेज बहाव था नाले में, उसके बाद भी एक युवक इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था और फिर इसी नाले में वो बह गया। एसडीआरएफ की टीम अब यहां पर मोर्चा संभाले हुए है। और अब आपको पन्ना लिए चलते हैं मुरैना के बाद। यहां पर अजयगढ़ के कुंवरपुर नाले के तेज बहाव में बहे पन्ना के युवक की तलाश अब भी की जा रही है और 34 घंटे बाद भी युवक का कोई भी सुराग नहीं लगा है। एनडीआरएफ की टीम अब भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि कल इलेक्ट्रीशियन सोनू विश्वकर्मा अपनी बाइक से नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था और उसी समय वो बह गया। और अब देखिए 34 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सोनू विश्वकर्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस युवक को ढूंढ निकाला जाए। पन्ना के बाद अब आपको लिए चलते हैं दतिया। यहां पर मड़ीखेड़ा बांध के 6 गेट खोलने के बाद सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सेवड़ा का रियासतकालीन पुल पानी में डूब गया और आवागमन पूरी तरह से ठप है। इंदरगढ़ कस्बे में कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। विद्युत सब स्टेशन पर पानी भर जाने से बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। करण सागर तालाब भी ओवरफ्लो हो गया है। दतिया की तस्वीर आप देखिए, सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। भारी बारिश का अलर्ट अब भी पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। तो सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद अब भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि बहुत ही जल्द दतिया में मूसलाधार बारिश का दौर फिर देखने को मिलेगा। अब आपको मंदसौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति आप देखिए। नगर पालिका के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़क स्विमिंग पूल जैसी बन चुकी है। आवागमन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। आप देखिए मूसलाधार बारिश का दौर अब भी जारी है। दतिया, भिंड, मुरैना में अभी भी रेड अलर्ट है। और चलिए मंदसौर के बाद अब आपको रीवा लिए चलते हैं। जवा जनपद पंचायत में भनिमा गांव में बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला फंस गई। देर रात उसे रेस्क्यू किया गया। महिला प्रियंका गुप्ता बाढ़ के पानी से घिरे अपने घर में फंसी हुई थी। जिला मुख्यालय 90 किलोमीटर दूर गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 45 मिनट की कड़ी मशक्कत करते हुए रात 2:45 बजे महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। और बीते दिनों आपको याद ही होगा, रीवा में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन राहत की बात यह है कि जो ताजा तस्वीर रीवा से सामने आई है जवा जनपद पंचायत की, वहां पर बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला का देर रात रेस्क्यू किया गया। 2:45 बजे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और फिर 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया।
अब आपको हटा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर कुम्हरवार गांव में आप देखिए किस तरह से कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई। अब आप देखिए यहाँ पर भी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जुटी हुई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर बाढ़ है तो वहां जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। और आप देखिए किस तरह से स्कूली बच्चे हटा में कीचड़ भरा ये रास्ता पार करने को मजबूर हैं। लाख दावे किए जाते हैं कि अंतिम छोर तक सड़क है, अंतिम छोर तक विकास है, लेकिन विकास के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर आप हटा से देख रहे हैं। हटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भारी बारिश के कारण कुम्हरवार गांव में निवासी दलदल भरे रास्ते से निकलते हैं। बटियागढ़ ब्लॉक की ये तस्वीर है। यहां पर आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। मुख्य मार्ग से गांव तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रास्ता कीचड़ से सराबोर है। स्कूली बच्चे हों या फिर युवा हों जिन्हें जॉब पर जाना होता है, इसी तरह वो दलदल भरा रास्ता पार करते हैं और फिर उसके बाद पहुंच पाते हैं।